नमस्ते। आज बात करते हैं एक ऐसी दुनिया की जहां सब कुछ बदल रहा है। मतलब जो ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर है ना, उसे एक ही साथ मिलिट्री और इकोनॉमिक दोनों तरफ से चैलेंज किया जा रहा है। तो चलिए इसी को जरा और करीब से देखते हैं। तो ये सब शुरू कहां से होता है? एक ऐसे जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट से जो कह सकते हैं पूरी दुनिया की बेचैनी का सेंटर बन गया था, मिडिल ईस्ट। एक ऐसी जगह जहां हालात इतने बिगड़े हुए थे कि बस एक चिंगारी की देर थी और एक बड़ा टकराव शुरू हो सकता था। और फिर दुनिया के सामने आता है ये अल्टीमेटम। सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर खुलेआम एक पूरे देश को नक्शे से मिटा देने की धमकी दे रही है। जाहिर है, इस एक पोस्ट ने पूरी दुनिया की धड़कनें रोक दी थीं। और जो चीज सबसे ज्यादा हैरान करने वाली थी, वो थी इन घटनाओं की स्पीड। मतलब क्या कोई सोच सकता है कि सिर्फ 90 मिनट के अंदर अंदर दुनिया जंग के मुहाने से हटकर एक टेम्पररी शांति तक पहुंच जाएगी? इससे पता चलता है कि सिचुएशन कितनी ज्यादा नाजुक थी। एक पल में जंग का ऐलान और अगले ही पल एक बेहद कमजोर सी शांति। तो अब तक तो ये सिर्फ धमकियों और चेतावनियों की बात थी, है ना? लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब ये टकराव असल में शुरू हुआ तो ग्राउंड पर क्या हो रहा था, जमीनी हकीकत क्या थी। 7,000 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। नहीं, ये उन 7,000 परिवारों की कहानी है जिनकी पूरी दुनिया सिर्फ 50 दिनों में तबाह हो गई। ये है इस जंग की असली कीमत, वो मानवीय कीमत जो लोगों ने चुकाई। और देखिए, खतरा सिर्फ यहीं खत्म नहीं हो रहा था। मौत के इन आंकड़ों के अलावा भी एक बहुत बड़ा डर मंडरा रहा था, न्यूक्लियर तबाही का डर। सोचिए, अगर बुशहर प्लांट पर सीधी हिट होती तो उसका असर पूरे गल्फ रीजन पर होता, शायद दशकों तक, और लाखों और जिंदगियां इसकी चपेट में आ जातीं। अब इतने तनाव के माहौल में पब्लिक को क्या बताया जा रहा था? यही कि हवा में हमारा पूरा कंट्रोल है, टोटल एयर डोमिनेंस, दुश्मन तो एकदम कमजोर है। लेकिन क्या ये वाकई सच था? क्योंकि जो हुआ वो उस आधिकारिक दावे के बिल्कुल उल्टा था। एक अमेरिकी F-15E स्ट्राइक ईगल ईरान के ऊपर मार गिराया गया। सोचिए, इतना एडवांस्ड फाइटर जेट और फिर उसके पायलट को बचाने के लिए जो ऑपरेशन चलाना पड़ा, वो इतना बड़ा, इतना खर्चीला और इतना रिस्की था कि उससे एक बात तो साफ हो गई, जमीनी हकीकत दावों से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और महंगी पड़ रही थी। और यहीं पर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। इतना बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन, इतना पैसा, इतनी जानें, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब सिर्फ एक दिखावा था, ध्यान भटकाने के लिए? और असली जंग वो कहीं और ही लड़ी जा रही थी, एक बिल्कुल अलग मैदान पर। तो अब आते हैं ग्लोबल पावर के दूसरे मोर्चे पर। एक ऐसा मोर्चा जहां लड़ाई गोलियों और बमों से नहीं बल्कि इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी से लड़ी जा रही है। एक तरह का साइलेंट coup, यानी एक खामोश तख्ता पलट जो दुनिया के पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को बदलने का दम रखता है। अच्छा, इस इकोनॉमिक चैलेंज को समझने के लिए ना पहले यह समझना होगा कि गोल्ड बैक्ड करेंसी होती क्या है। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई देश जो करेंसी छापेगा उसकी वैल्यू सीधे सोने से जुड़ी होगी। मतलब आप मन मर्जी से नोट नहीं छाप सकते। और यही चीज मौजूदा सिस्टम के लिए एक सीधी चुनौती है, जहां ज्यादातर देशों की करेंसी के पीछे कोई ठोस सोना वोना नहीं होता और सरकारें जब चाहें तब पैसा प्रिंट कर सकती हैं। और ठीक यही काम करने जा रहे हैं 5 ब्रिक्स देश, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका। वो एक नई गोल्ड बैक्ड करेंसी लॉन्च करने वाले हैं। समझिए, ये सिर्फ एक नई करेंसी नहीं है, ये अमेरिकी डॉलर के दबदबे वाले ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को बदलने की एक बहुत बड़ी और सोची समझी चाल है। तो अब तस्वीर थोड़ी साफ हो रही है ना? ये दो अलग अलग क्राइसिस नहीं हैं, ये तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो चलिए अब जरा ये देखते हैं कि ये मिलिट्री और इकोनॉमिक दोनों मोर्चे आपस में जुड़े कैसे हुए हैं। और ये जो दो तरफा स्ट्रैटेजी है ना, वो कुछ इस तरह काम कर रही है। देखिए, एक तरफ तो हॉर्मुज जैसे दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री रास्तों पर खुला मिलिट्री प्रेशर बनाया जा रहा है, और दूसरी तरफ पर्दे के पीछे से चुपचाप फाइनेंशियल चालें चली जा रही हैं ताकि मौजूदा इकोनॉमिक सिस्टम को ही जड़ से हिला दिया जाए। और इस ग्लोबल खींचतान का असर सिर्फ बड़ी ताकतों तक ही सीमित नहीं है, दूसरे देश भी इसमें खिंचे चले आ रहे हैं। जैसे पाकिस्तान को देखिए, वो इस संकट में एक डिप्लोमैटिक बिचौलिए का रोल निभा रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत को सीधा इकोनॉमिक नुकसान झेलना पड़ रहा है क्योंकि उसके तेल टैंकरों पर हमले हो रहे हैं। मतलब हर देश इस नई शतरंज की बिसात पर अपनी चाल चलने पर मजबूर है। तो जब हम इन सारी घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो एक बड़ा सवाल उठता है, ग्लोबल पावर का फ्यूचर क्या है?
मतलब आज के दौर में ताकत का असली मतलब है क्या? और जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है, ये चैलेंज मल्टी डायमेंशनल है। मतलब ये सिर्फ मिलिट्री का खेल नहीं है और ना ही सिर्फ इकोनॉमी का। ये दोनों का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो दशकों से चले आ रहे स्टेटस को मतलब जो जैसा है वैसा ही चलने की स्थिति को जड़ से हिला रहा है। तो आखिर में एक सवाल जो सोचने वाला है, इस नई दुनिया में जहां पुराने गठबंधन बदल रहे हैं, असली सुपर पावर कौन है? वो जिसके पास सबसे बड़ी सेना है या वो जिसके हाथ में इकोनॉमिक कंट्रोल है? इस पर सोचिएगा जरूर।